बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तार अली। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। जी बेटा, आज मैं आपको 10th क्लास के कंप्यूटर का काम आगे कंटिन्यू करवाने जा रहा हूँ। हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको 17 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ। आज हमारा 10 लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप डिक्लेरेशन वेक्टर, कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट की आगे 3 कैटेगरीज हैं, इंटीजर कांस्टेंट, सिंगल प्रिसिजन कांस्टेंट एंड डबल प्रिसिजन कांस्टेंट। आज हम इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। इन GW बेसिक टाइप डिक्लेरेशंस कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स असल में क्या होते हैं, वो आपके वेरिएबल की टाइप को जो है डिफाइन करते हैं कि आपके वेरिएबल जो आपको दिया गया है वो किस टाइप का है। द टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर इज यूज्ड एट लास्ट ऑफ वेरिएबल नेम। These declaration characters are as follows। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर क्या होता है, जो वेरिएबल का नाम होता है उसके लास्ट में जो साइन दिया जाता है वो उसकी टाइप को शो करता है। जैसा कि अगर डॉलर साइन होगा तो वो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर शो करेगा आपका कि आपकी ये स्ट्रिंग वैल्यू है। इसी तरह से डॉलर साइन स्ट्रिंग वेरिएबल को शो करता है, परसेंटेज का साइन इंटीजर वेरिएबल को शो करता है और सिंगल प्रिसिजन का साइन है, हैश का साइन जो है वो डबल प्रिसिजन का साइन है। उसके बाद नेम्स के आगे, नेम के आगे डॉलर साइन है, ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग लेंथ को शो करता है। मार्क्स के आगे परसेंटेज है, ये 2 बाइट्स को शो करता है। एवरेज है वो 4 बाइट्स को, और एरिया के आगे हैश साइन है, ये 8 बाइट्स को शो करता है। ये आपके जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आगे है हमारा कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? साकिनात से क्या मुराद है? A quantity that cannot change its value during the program execution is called constant। एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी मिकदार जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अपनी कीमत को तब्दील नहीं करती, कांस्टेंट या साकिन कहलाती है। इन बेसिक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। बेसिक में 2 तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स और न्यूमेरिक कांस्टेंट। ये न्यूमेरिक कांस्टेंट और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट सामने लिखा हुआ है। अब ये न्यूमेरिक कांस्टेंट से क्या मुराद है? व्हाट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट? डिफाइन न्यूमेरिक कांस्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आपसे ये तमाम जो मैं आपको काम करवा रहा हूं पूछा जा सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। 4 नंबर का पार्ट आता है, डिफाइन कांस्टेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन GW बेसिक। ठीक है, तो आपने कांस्टेंट की डेफिनेशन, न्यूमेरिक कांस्टेंट आगे उसके 3 टाइप और स्ट्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन ये लिखकर कंप्लीट कर देना है। साथ में एग्जांपल्स देनी है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और अगर वैसे आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन कांस्टेंट, व्हाट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट, व्हाट इज इंटीजर कांस्टेंट, व्हाट इज डिफाइन सिंगल प्रिसिजन कांस्टेंट, या क्वेश्चन आता है डिफाइन डबल प्रिसिजन कांस्टेंट या डिफाइन स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, तो आपने जस्ट इसकी एक की ही डेफिनेशन लिखनी है। 2 नंबर की डेफिनेशन आती है पेपर के अंदर, आपने जस्ट उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जाए। व्हाट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट? न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के ऊपर, क्योंकि नाम से ही जाहिर है न्यूमेरिक। जब न्यूमेरिक का वर्ड होगा तो उसके अंदर नंबर्स ही आएंगे, जब स्ट्रिंग का वर्ड यूज होगा तो उसके अंदर अल्फाबेट्स आएंगे। द प्लस साइन इज ऑप्शनल फॉर पॉजिटिव नंबर। प्लस साइन अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर प्लस का साइन जो है वो ऑप्शनल होता है, आप लगाएं या ना लगाएं ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो फिर माइनस का साइन आपने लाजमी तौर पर यूज करना है। यहाँ पर A number is considered positive if no sign is used with it। अगर कोई साइन नहीं लगा होगा तो यही कंसीडर किया जाएगा कि आपका ये नंबर दिया गया है ये पॉजिटिव नंबर है। The comma cannot be specified into numeric values। comma यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं करता numeric वैल्यू को। The number are written without using double quotation mark। आप जो नंबर्स लिखते हैं वो बगैर किसी डबल कोटेशन मार्क के लिखते हैं। डबल कोटेशन मार्क कहाँ पर लगती है? स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। The arithmetic operations can be performed on numeric constants। डेफिनेटली जब न्यूमेरिक है, नंबर्स के ऊपर होल्ड कर रहा है, नंबर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है नंबर्स का, तो उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की आगे कैटेगरीज हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट्स आर होल वैल्यूज एंड हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर कांस्टेंट्स आपकी होल वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता।
फॉर एग्जांपल प्लस 56 माइनस 678 84 माइनस 51 एटसेट्रा। यहां पर लिख देता हूं 56 है प्लस 56 माइनस 678 उसके अलावा 8 4 माइनस 51 एटसेट्रा। ये तमाम जो है आपकी इंटीजर कांस्टेंट की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारा सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट। सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट क्या होता है? सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट हैव फ्रैक्शनल पार्ट। सिंगल प्रिसीजन आपकी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। द वैल्यूज 4.26 3.2912 0.4 वगैरह ये तमाम आपकी सिंगल प्रिसीजन के अंदर आएंगे। 4.26 इसकी एग्जांपल, इसी तरह से 3.29 312 0.4 एटसेट्रा। ठीक है, तमाम आपकी किसकी एग्जांपल्स हैं? डबल सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट की। The single precision constants are stored using 7 digit but only 6 digit can be accurate. सिंगल प्रिसीजन के अंदर 7 डिजिट्स तक आप लिख सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का लेवल है वो पहले 6 डिजिट तक रहेगा, 7वें के ऊपर नहीं जाएगा। पॉइंट के बाद फर्स्ट से 6 जो डिजिट होंगे आपके वहां तक आपकी एक्यूरेसी होगी। 7 से पॉसिबल है, आप कंफर्म नहीं कह सकते कि एक्यूरेट वैल्यू है या नहीं है। The single precision constant can be represented with exponential form using e and exclamation sign. The examples of single precision constants are single precision की example 3.15 e minus 0.04। इसी तरह से आगे एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने ये पढ़ लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा डबल प्रिसीजन कांस्टेंट। ये क्या होता है? डबल प्रिसीजन कांस्टेंट आल्सो रिप्रेजेंट द वैल्यूज दैट हैव फ्रैक्शनल पार्ट ऑन डेसिमल पॉइंट। आपकी डबल प्रिसीजन वैल्यूज भी फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पॉइंट के ऊपर होल्ड करती हैं, जैसा कि हमारी सिंगल प्रिसीजन की करती थी। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल, सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट के अंदर आपकी एक्यूरेसी का जो लेवल है वो 6 वैल्यूज तक है, जबकि अगर उससे आगे की एक्यूरेसी चाहिए तो आप डबल प्रिसीजन का इस्तेमाल करते हैं। The values are stored using 17 digit of precision but only 16 digit can be accurate. आप 17 वैल्यूज तक डबल प्रिसीजन वेरिएबल कांस्टेंट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन 16 डिजिट जो होंगे आपके पहले वो एक्यूरेट होंगे। एक्यूरेसी लेवल यहाँ पर जो है वो 16 डिजिट तक है। 17 जो वैल्यू है वो मे बी एक्यूरेट हो या ना हो, इसकी गारंटी नहीं होती। The double precision constants can also be represented with exponential form using d and hash sign. The examples of double precision यहाँ पर कुछ examples दी गई हैं -5.32316d -06 etc। ये आपने examples आगे बाकी की भी पढ़ लेनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा string constant। string constants क्या होता है? A set of characters enclosed in double quotation mark is called string constant। ऐसे कैरेक्टर्स जो कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर क्लोज किए जाते हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के अंदर आते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 255 कैरेक्टर्स। जो मैक्सिमम लेंथ होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के लिखने की वो क्या होती है? 255 कैरेक्टर्स तक एक स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर लिख सकते हैं। ये इसकी लेंथ दी गई है। कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं इसकी स्ट्रिंग कांस्टेंट्स की, जैसा कि 28 my 1998 28 my 1998। ठीक है, इस तरह से डबल कोटेशन मार्क लग गया, उसके अंदर आ गया। इस तरह से आप 255 कैरेक्टर्स तक स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर लिख सकते हैं। इसके भी 2-3 एग्जांपल्स और भी हैं, इसके अलावा और भी आपने पढ़ लेनी है। जी बेटा, जितना मैंने आपको आज काम करवाया है ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने इसको लर्न भी करना है और नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करके उसकी तस्वीर मुझे इनबॉक्स कर देनी है। इंशाल्लाह मैं चेक करके आपको रिप्लाई भी करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।